सियावर रामचंद्र की जय। महाराज याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्री याज्ञवल्क्य जी कथा का आरंभ करते हैं, कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, शिव पार्वती जी का विवाह हो गया था। बहुत दिनों तक एक वट वृक्ष के नीचे प्रसन्न भाव से बैठे हुए थे। मैया ने उचित अवसर देखा कि आज शिव जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती जी की दशा बड़ी सुंदर थी। इस समय सोचा, इस समय देखो, जब इसीलिए सुमुखी कहा गया है, पत्नी को, स्त्रियों को बोला गया है सुंदर सुशील, तो ये गुण है, सुंदर और सुशीलता। लेकिन पति को सुख मिलता है सुमुखी से। सुमुखी जीवन को कैसे सुख करती है? पति की इच्छा के अनुसार मुख देख करके व्यवहार करना चाहिए, अगर जीवन में सुखी रहने का मंत्र है। तो शिव जी को बड़े प्रसन्न भाव से देखा, कहा जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो जो मांगो वो दे देते हैं। इसीलिए जब आपके भोलेनाथ जो प्रसन्न होते हैं तो जो मांगोगे, इसीलिए सुमुखी मुख देख करके। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती जी को देखा, शिव जी एक तरफ सरक गए, वामांग में आसन दिया, बैठे। पहले भाव दूसरा था, आज भाव दूसरा है। भक्तिमयी रस प्रवाह करने वाली कथा गंगा को आज प्रवाहित करने आई थी। तो पार्वती भल अवसर जानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। माता कहती है, हे नाथ, समस्त चर चराचर जगत में देवता ऋषि मुनि आपके चरणों की सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। हे प्रभु, आपने कभी निराश नहीं किया है। हे प्रभु, क्या कोई कल्पतरु के नीचे भी दरिद्र रह सकता है? फिर भी मैं दरिद्रता का अनुभव करती हूँ। शिव जी ने पूछा, हे देवी, आज ऐसी क्या बात है? तुम तो समस्त जगत की अन्नपूर्णा हो, समस्त जग का पालन करने के लिए ही पृथ्वी पर निवास करती हो, और तुम्हारे प्रेम के कारण ही मैं तुम्हारे साथ कैलाश पे वास करता हूँ। तो इसमें ऐसी कैसी बात आ गई कि तुमने कह दिया कि तुम वंचित हो? इसीलिए पृथ्वी पर साक्षात प्रकट रूप में शिव वास करते हैं, और शिव का स्पर्श जहां तक रहता है वह स्थान शिव क्षेत्र हो जाता है। इसलिए बोलते हैं, कण कण में शंकर का व्यास है। और कण कण को मजबूत करने के लिए, पुष्ट करने के लिए परम तत्व जल, शीतलता, कोमलता, नर्मता बनी रहनी चाहिए। इसलिए शिव को जल बड़ा प्रिय है। बोलो राधे राधे सीताराम। एक बात यहां से और उठी थी, जो कथा का आरंभ मां ने कहा, तो भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो बताओ, तुम्हारे दुख का कारण, तुम्हारे भ्रम का कारण क्या है?
एक कथा यहाँ से भी आरंभ होती है। एक स्मृति एक महापुरुष सुनाया करते थे, कहते थे शिव जी का विवाह हो गया, कार्तिकेय का जन्म हो गया, गणेश जी भी उत्पन्न हो गए। अब बहुत दिन से भोलेनाथ ने कथा ही नहीं सुनाई, तो नारद जी ने सोचा कि कहीं भूल तो नहीं गए हैं, भटक गए हो। तो भोलेनाथ जब कथा करते हैं तो पूरी सृष्टि परम आनंद से सुनती है। तो नारद जी ने दिमाग लगाया कि अब श्रोता और वक्ता अगर साथ दोनों हर समय कथा में लीन हो जाएंगे तो कभी कथाएं बंद ही नहीं होंगी। तो माता को जागृत कर दिया जाए कि वे कथाओं में रस आ जाए उनको, और माता अगर श्रोता बन गई तो माता सुनती रहेंगी, पिताजी सुनाते रहेंगे, और पूरी सृष्टि को राम रस प्राप्त होता रहेगा। तो कहते हैं नारद जी ने एक दिन पार्वती मैया को संकित कर दिया। अब भ्रम हुआ था, क्या संकित किया? तो बोले ये बताओ मैया, नारद जी बोले पार्वती मैया से, गौरा मैया ये बताओ, ये शंकर जी गले में मुंड माला पहनते हैं, तो हाँ भाई देखते तो हम भी पहनते हैं, लेकिन ये कौन इतना सौभाग्यशाली व्यक्ति है, किसको इतना मानते हैं, किसका भाई ये क्या कारण है, ये गले में मुंडमाला अगर काहे उतारते हैं नहीं, ये गले में मुंडमाला काहे पहने हैं? तो कहानियों में ऐसा सुनाया जाता है कि एक दिन शंकर जी भाई कैलाश पे आए रसोई के इंतजार में, और पार्वती मैया रूठ के बैठी हुई थी। बोले गौरा कुछ रसोई बनी, बच्चे खाए पिए? तो जब माता गुस्सा में होती है तो घर के सारे काम गिना डालती है। दिन भर पहले बैल खिलाएं, फिर एक नकचढ़ा लड़का है, कार्तिक जी बड़े गुस्से वाले हैं, उसके दिन भर नखरे नहीं समाप्त होते हैं। एक ऐसा लड़का है कि एक तरफ रसोई रखो नहीं, दूसरी तरफ वो भूखा हो जाता है। तीसरे हैं कि तुम्हारा कोई समय नहीं है, कब खाओगे, कब आओगे, कब जाओगे, अब इस समय आए हो तो कोई खाना यहाँ रखा है? आज गौरा मैया बड़े गुस्से में थी, बोले ना सोचे बात तो सही है भाई, बहुत मेहनत करके आई, अब उनकी जब समाधि खुले तब चले आवे खाने पीने, नहीं तो अपना समाधि में लीन है। तो जिस दिन बना के रखो उस दिन खाते नहीं हो, उस दिन बासी बच जाएगा। और आज हमने मतलब भर का बनाया तो चले आए भोजन करने। शिव जी समझ गए कि आज मामला गर्म है, क्या मैटर है। तो कहने लगे गौरा ये बताओ तुम गुस्सा काहे हो इतने, हमसे बताओ तो गौरा मैया गुस्से में कहें जी के मूड पहने हो, इनसे बात करो जाके, हमसे मत बात करो। अब जैसे ये बात कही वैसे ही भोलेनाथ समझ गए, कहें गौरा क्या नारद आए थे क्या? बोले वही तो तीनों लोकों में हम तीनों बहनों का प्यारा है, बेटा समझो, भाई समझो, गुरु समझो, वही सब कुछ है जो हमको सब जगह की खबर देता है, हाल चाल लेता है। बाकी हम तीनों देवियों का कोई हाल चाल लेने वाला दुनिया में ही नहीं है, ना कोई के भैया आने वाले हैं, ना कोई मैके आने वाले, ना हम लोगों को मैके और ससुरे जाना आना है। एक जगह फिक्स है, तो एक ही आदमी है, उसको कहीं गलती से रोक मत देना या कोई मना न कर देना कि नारद आया था क्या। नारद ही हमारा एक अपना है, और हम तीनों देवियों का वो बड़ा प्यारा है, उसको कोई भी त्रिदेव न दंडित कर सकते हैं और ना अपने यहाँ आने में रोक टोक लगा सकते हैं, ये हमारी तरफ से फिर आगे बात होगी। तो भोलेनाथ बोले कोई नहीं, कुछ नहीं, वो भी हमारा पुत्र है, हम क्यों रोकेंगे, हम तो खाली ऐसे पूछ रहे थे कि नारद जी आए आज और तुमसे मिले और हमसे
खाना पीना वही खा गए होंगे, हो सकता है इसीलिए, मतलब हमारे हिस्से का तो तुम खाना बनाती हो, ये तो पक्का है। और आज कोई आया होगा तभी हमारे हिस्से, इसलिए नारद आए थे। मैंने पूछा था क्या कि हम लोग यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति तो और भी नहीं आता है, एक अपना नारद ही आता है, हो सकता है भूखा होगा तो तुमने उसको खिला दिया होगा। और मेरा हिस्सा यानी पति का हिस्सा पत्नी सिर्फ अपने बेटे को ही खिला सकती, बाकी किसी और को अपने पति का हिस्सा दे नहीं सकती है। तो हम समझ गए कि तुम्हारा पुत्र नारद आया होगा, इसलिए मैंने पूछा का नारद आए थे का, देवी तुम नाराज न हो। बोले नाराज नाराज वराज की बात नहीं है, गले में जो पहने हुए इनसे पूछो जाए। तो हंसने लगे, कहने लगे हे गौरा, यह सब तुम्हारे ही अंग का स्वरूप है, ये तुम्हारे ही सिर मैंने पहने हैं। तब गौरा और गुस्सा आ गई, एक तो झूठ ऊपर से चुपर रहे हैं। तो बोले ये इतने सिर हमारे हैं और तुम्हारे एक ही सिर है। तो बोले मैं तो आदि शक्ति अजन्मा हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं, और ये तुम्हारे ही सती स्वरूप के सिर हैं। तो जब तुम सती बनती हो तो तुमको मोह में मैं ले करके अपने सिर को हाथ से पकड़ करके और अपने आलिंगन करते हुए तुमको गले में लगा करके मैं पूरी पृथ्वी पर विचरण करता हूं तुम्हारे शरीर को। तो मैं सिर को अपने कंधे से लगाए रहता हूं और भगवान विष्णु अपने चक्र से तुम्हारा शरीर काट काट के समय चक्र से गिरता रह जाता है। लेकिन सब जगह जहां जहां तुम्हारे अंग गिरते हैं, नारद जी ने वहां शक्तिपीठ स्थापित करवा देते हैं। वहां पर वहां सारे शक्तिपीठ देवी मंदिर हैं। लेकिन हे देवी, तुम्हारे सिर का भार स्वरूप करने का, तुम्हारा सिर अगर गिर जाए तो त्रिलोकी भस्म हो जाएगी। तुम्हारे सिर में इतना ज्यादा सती के सिर में जो है तेज है कि उस तेज को यह ब्रह्मांड सहन नहीं कर सकता है, इसलिए उनको मैं अपने गले में धारण किए रहता हूं। और हम निरंतर राम नाम का जप किया करते हैं और उन्हीं में समाधिस्थ रहते हैं, इसलिए हमको कभी भी मृत्यु जरा पीड़ा कुछ नहीं सताती है। सब राम की कृपा से हम आज तक जैसे थे वैसे ही हैं। अब शंकर जी ने जब बात कहा तो बोले कि प्रभु जब राम नाम का इतना प्रताप है, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, तो आप श्री रघुनाथ जी की कथाओं का उस अमृत रस का, नाम रस का पान हमें भी कराओ ताकि हमारा भी भ्रम दूर हो जाए। हे नाथ, श्री राम कथा सुनने से ही अब मेरा ये भ्रम दूर होगा। तो जानना चाहा कि क्या ये वही सच्चिदानंद भगवान है जो सती के स्वरूप में शंका हुई थी, लेकिन आज कहा कि एक बार वो रस का पान करा दो कि भ्रम मिट जाए, बार बार भ्रम ही ना हो। बाबा बोले कि बताओ क्या भ्रम है तुम्हारा भाई। तो माँ ने कहा प्रभु पहले तो क्षमा, पूर्व जन्म की कोई बात यहाँ पर। माँ ने कहा जो ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम जी परम ब्रह्म हैं, सारे वेद शास्त्र भी यही मानते हैं, यही बखान करते हैं, और आप भी अभी बता रहे हैं राम 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 नाम का निरंतर जप करते हैं। क्या ये राजा दशरथ के पुत्र राम हैं या आपके राम दूसरे हैं या ब्रह्मा जी वाले हैं? ये राम कौन है? जो नृप तनयत ब्रह्म किमि रामा, नारी बिरामति भोर सिया रामा, देखि चरित महिमा सुन रामा, भ्रमति बुद्धि अति मोर सिया रामा। प्रभु भ्रम की बात है, जो ब्रह्म अजन्मा है वो जन्म कैसे ले सकता है?
यही मेरा ब्रह्म है। यदि वे राजा के पुत्र हैं तो वे ब्रह्म कैसे हो गए? प्रभु पूर्व के विवाद को क्षमा करें, आज इसे संवाद माने। मूढ़ गुण तत्वना साधु दुरावै, गुणव तत्व न साधु दुरावै, आरती अधिकारी जा पावै। हे नाथ, मैं आरत भाव से पूछ रही हूँ और कुछ छिपाइएगा नहीं, क्योंकि बाबा से जितना मैया पूछ रही हैं उतना ही भोले शंकर को राम कथा का अंतर चित्रण होता चला जा रहा है। जैसे माँ जिज्ञासा करती जा रही वैसे हृदय में पूरी राम कथा उकीर्ण होने लगती है। मगन ध्यान रस दंड जुग, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनै लीन। महाराज अंतःकरण में भगवान श्री राम का ध्यान करके और कथा का प्रथम मंगलाचरण करते हैं, मुंह से निकलता है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी, बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को अधिकारी। बाबा ने कहा, भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए जिन प्रभु के नाम का स्मरण करते ही सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, सब मंगल हो जाता है, उन प्रभु श्री राम की हम वंदना करते हैं। फिर प्रश्नकर्ता को भी धन्यवाद देते हैं, हे गिरिराज कुमारी, तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है, क्योंकि आज के समय में कथा कहीं हो जाए, कहीं कथा सत्संग के करवाने छोड़ तो सुनने वाले जल्दी नहीं मिलते हैं, सुनने में सबको बड़ा दिक्कत है। तो आज कथा करवाने वाले और सुनने वालों ने बड़ा उपकार किया है जो कथा हो रही है। तो आज यहाँ माता को कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है। संसार में जो सत्संग करे या करवाए, राम कथा करने वाला करवाने वाला दोनों सम्माननीय माने जाते हैं। प्रभु ने कहा, संसारी जनों को तो अपने हित की ही पड़ी रहती है, धन्य है जो भगवान श्री राम कथा सुनने का आपने प्रण लिया। पूछे रघुपति कथा प्रशंसा, पहले तो बड़ी प्रशंसा की, बड़ी तारीफ की, फिर जोर से डांटा भी। काई सुनैयस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जाने झूठ न साच। डांटने के बाद कहते हैं, देखो वही पाखंडी है जो सत्य और झूठ नहीं समझ सकता है कि भगवान सत्य हैं कि सत्य हैं। डांटने के बाद समाधान करते हैं, देखो देवी, जो सबके ध्यान में है वही दशरथ नंदन राम है, वही ब्रह्म है। पांचों मुखों से भोलेनाथ ने एक साथ 5 बार कहा, बोलो राधे राधे सीताराम। अगुण अरूप अलख अजय जोई, अगुण अरूप अलख अजय जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो निर्गुण निराकार है, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं,
और सबके लिए, सबको प्रेम करने के लिए निर्गुण से सगुण हो गए हैं। निर्गुण निराकार साकार कैसे हुआ, समझे कैसे? जैसे जल ठोस, जल को ले लो हाथ में तो कैसे भी किस भाव में रखो बहता रहता है, वही जब समयांतर से शीतल हो जाता है तो ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ का गुट्टा बन जाता है। और फिर जब समय आता है फिर वो गल जाता है। तो दोनों तत्व एक हैं, काम प्रयोग अलग अलग है। अच्छा, प्यास लगी है तुम्हारे पानी की, अगर तुम्हारे खूब जोर प्यास लगी है कि जल्दी से पानी मिले, अगर तुमको बर्फ का गुट्टा दे दिया जाए तो कैसे प्यास बुझेगी? इसी प्रकार निर्गुण वाले की जो नीड रहती है कि निर्गुण यानी जल तत्व की जिसकी नीड है लिक्विड, उसके लिए साकार बेकार है। और निराकार में ध्यान वाले को निराकार में मस्ती आएगी। और जो सगुण को मानने वाला है कि भगवान को हम सामने बिठाएं, पाद्य अर्घ्य आचमन भोग धूप दीप नैवेद्य ये सब करके आनंद लेंगे तो उसको निराकार में आनंद नहीं आएगा। तो वही बर्फ के रूप में जैसे जल है तो ठोस हो गया, वही जल के रूप में लिक्विड हो गया, तो वही निराकार और साकार है। अब एक बात जरूर ध्यान दें, भोजन में वही पाना चाहिए जो हितकर भी हो और रुचिकर भी हो। उसी प्रकार जिसके भोजन में आनंद, जिसी प्रकार जिसके जैसे आनंद, जिसके भजन में तुमको आनंद आता हो, जैसे तुम देवी भक्त हो, शिव भक्त हो, हनुमान भक्त हो, निराकार हो साकार, तो जिसके भजने में जिसकी भक्ति करने में तुमको आनंद आता है, जब उसी का ध्यान करोगे तो वह जल्दी साक्षात्कार हो जाता है। और जिसमें जिसको आनंद लगने या लगे आने लगे उसी का भजन करो, उसी का ध्यान दो। जिसको छैल छबीले नटखट बाल लीला का आनंद लेना है, सगुण स्वरूप का उपासक बनता है, उन्हें नहलाना धुलाना भोग श्रृंगार। मेरे भोलेनाथ ऐसे हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों में आनंद पाते हैं। उनको लीला होती है तो लीला देखते हैं, और नहीं निराकार में बढ़िया लीन रह करके नाम जप किया करते हैं। ईश्वर को सूक्ष्म में सूक्ष्म पराक्रम में मानना चाहिए, और विशालता में ईश्वर के एक रोम कुंड में यानी रोए की जड़ में एक अनंत ब्रह्मांड की लीला का दर्शन करता है। वह ब्रह्म ज्ञानी भक्त है। तभी ईश्वर इष्ट भगवान के फोटो आपने क्या देखे हैं? आप लोगों ने भगवान के फोटो देखे हैं तो उसमें देखा है भगवान कहाँ खड़े रहते हैं? देखो कितना हल्का होता है कमल का पुष्प। कमल के पुष्प पर देखोगे कि भगवान की छवि अंकित करी गई है कि हमारे प्रभु पराग कण के तरीके से बिल्कुल निराकार, उनका कोई भार है ही नहीं है, वो निर्भय है, ना उनका कोई भार है ना, तो कमल के फूल पे भी खड़े हो सकते हैं। और जिस दिन उनको साकार स्वरूप देखना चाहोगे तो अंदाजा लगा लो कि पृथ्वी के 3 पग भूमि में वो त्रिलोकी को नापने वाले हैं कि 3 पग भूमि में, 2 पग भूमि में नाप लिया था, तीसरी के लिए तो बलि महाराज ने कहा था मेरे सर पे रख दो। 2 पग में ई लोक परलोक पूरा नाप लिया। तो परमात्मा क्या है? बिनु पगु चलय सुनय बिनु काना, बिनु पगु चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, बिनु पगु चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। आनन रहित
आनन रहित सकल रस भोगी, ओ बिन बाणी बगता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, ओ बिनु बाणी बगता बड़ जोगी। परमात्मा को अखिल विरुद्ध धर्माश्रय कहा गया है। सारे विरोधी धर्म भगवान में ही समाहित हैं। कान नहीं है लेकिन सुनता सबकी है, आंख नहीं है लेकिन देखता सबकी है, और चींटी के पैरों में बंधी हुई पायजेब की घुंघरू की आवाज भी सुन लेता है। जब बाली को डांट लगाई भगवान ने, कहा कि हमें क्यों कारण मारा, तो कहा नहीं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिना काना। बाली चौंक गया, ये तो अकेले में तारा ने हमको समझाया था कि सुना है वो भगवान है, तुम उनसे लड़ने न जाओ, शरणागति चले जाओ। और मैंने कहा था अगर भगवान है तो मरूंगा, अगर इंसान है तो मारूंगा। वाली ने कहा ये बात तो मैंने अपने पति से, अपनी पत्नी ने हमको समझाया था, तब कही थी कि बिनु कान यानी परम ब्रह्म है। बाली चौंक गया तो समझ गया यही परम ब्रह्म है, बिना कानों के सुनने वाला। इतनी दूर जो कहा था उसको सुन लिया। जेहि में गावई वेद बुध, जाई धरई मुनि ध्यान, और सोई दशरथ के सुत भगत, कौशलपति भगवान। इस प्रकार बाबा ने भवानी जी को समझाया। माता प्रसन्न होकर के बोली, नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। भवानी ने प्रश्न किया, प्रभु राम में, भगवान में कितने गुण होते हैं, बताएं नाथ। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इन्हीं गुणों से ही मानस भी आच्छंदित है। जैसे बाल कांड ऐश्वर्य है, अयोध्या धर्म है, अरण्य यश है, किष्किंधा श्री है, और सुंदर कांड ज्ञान है, लंका कांड वैराग्य है, और उत्तर समर्पण है। पार्वती जी कहती मैं प्रभु अब मेरा भ्रम दूर हो गया। लेकिन भवानी ने शिव जी से 16 प्रश्न एक साथ कर दिए कि ये कैसे हैं, क्या गुण होते हैं भगवान में। तो 16 प्रश्न कर दिए थे। क्या कहा था, को अस्मिन् सांप्रति लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, और धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाको दृढ़वता। उपरोक्त गुण किसमें, तो बोले सारे गुणों को जानने के लिए तो अब लग रहा है कथा ही पूरी हो जाएगी। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्यम कहीं जाई न सोई। इस संसार में कोई नहीं है कह सकता इद मिथ्यम, मतलब इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। और भगवान के अवतार के बड़े कारण हैं। एक क्या है, 10 कंद कुमारन को चतुरंगिन शक्तिमती नृपताहु रूपाती, और ऋषि मुनियन के सत्कारन को बहुयज्ञ विधान होते सुख राशि। मन राखेव बंधु भरत को हेतु धरे तन हेतु प्रजासी उपासी। सबरी बनवासिन होती न जो, प्रभु राम न बनते बनवासी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। जय विजय के द्वार पर
हैं। एक श्राप लिया गया, आगे की भगवान के कारणों का विस्तार से भोलेनाथ वर्णन करते हैं। जय विजय के रोकने के कारण, और दूसरा जैसे कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ने श्राप दे दिया था एक कारण। महाराज सनकादि वाली बात तो पूरी सुन ली, लेकिन जैसे कहा कि तुम्हारे गुरुजी अर्थात जो नारद जी हैं, इन्होंने भगवान को श्राप दे दिया था। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। आहा, देखो गुरु के प्रति कितनी कठोर भक्ति है कि एक बार भगवान से अपराध हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु से अपराध नहीं हो सकता है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कौन सा ऐसा कारण बन गया जिसके कारण मुनि ने श्राप दिया। और आगे कहती क्या है, का अपराध रमापति कीना। अगर मेरे गुरु ने यानी मुनि ने श्राप दिया है तो कुछ अपराध तो हुआ होगा ना। प्रभु शायद आप भगवान का पक्ष ले रहे हो, जरूर कोई अपराध किया होगा श्री विष्णु जी ने। ये है गुरु भक्ति। भोलेनाथ को हंसी आ गई, बोले आगे बोले, बोले बियस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय जस रघुपति करई, जब सो तस तेई होय। बाबा बोले हे देवी, यहाँ पर कोई ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है, यहाँ सब करने वाले राम हैं और कराने वाले राम हैं। वो चाहे जैसे हो वो करवा लेते हैं। नारद जी सत्य है, महान है, नारायण के अद्वितीय भक्त भी हैं, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। किंतु भगवान की माया है, जरा सी चूक हो जाने पर सब मोह लेती है। इसको ये ऐसा नचा देती है कि कोई समझ नहीं सकता है। इसमें भगवान की लीला ऐसी है। पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु फिर इस लीला को हमें विस्तार से सुनाएं। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। महाराज मैया ने कहा कि अच्छा, अगर नारद जी के हित के लिए ऐसी बात हुई थी तो ये प्रसंग मैं सुनना चाहती हूँ, हमें सुनाएं। क्या कारण था जो मुनि को। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय